मैंने पूरे 2 घंटे वेस्ट करके एक गेम बनाई, द सुपर मारियो मोदी। ओरिजिनल गेम मोदी जी का फ्लैपी बर्ड वर्जन था, लेकिन मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की। मैंने मोदी जी का मारियो वर्जन बनाया था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नाउ सीरियसली कौन ही ऐसी गेम खेलेगा? I mean, इतने भी बेरोजगार लोग नहीं है देश में कि ऐसी भी गेम खेले। 7.9 मिलियन व्यूज। ओके, सो इतने बेरोजगार लोग तो है इंडिया में। अबे साले। तो इतने सारे व्यूज देखने के बाद ऑब्वियसली मेरे अंदर का कीड़ा शांत नहीं बैठने वाला था। मैंने और भी बहुत सारी गेम्स बनाई जिसपे बहुत सारे व्यूज भी आए, लेकिन इसी के साथ साथ मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आ रहे थे। मोस्ट पीपल आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ गेम, एंड आई नो कि तुम लोग ऐसी गेम्स क्यों बनाना चाहते हो, ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स को ट्रोल करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि एक मीम गेम को बनाने के लिए तुम लोग गेम डेवलपमेंट सीखना चाहते हो। It's the biggest piece of dog shit. मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम इस टाइप की गेम्स बना सकते हो विदाउट एनी प्रोग्रामिंग एंड गेम डेवलपमेंट नॉलेज। एंड हम इस वीडियो में कोई भी गेम स्क्रैच से नहीं बनाने वाले, हम गेम को रीस्किन करेंगे। रीस्किन का बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई गेम का सोर्स कोड है तो तुम उस सोर्स कोड में थोड़े से मॉडिफिकेशन करके अपना खुद का गेम बना सकते हो। इस मेथड को बोलते हैं गेम को रीस्किन करना। नाउ गेम को रीस्किन करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। पहला है गेम इंजन, एंड गेम इंजन के लिए हम लोग यूनिटी इंजन यूज करने वाले हैं। सेकंड है गेम का सोर्स कोड। गेम्स के सोर्स कोड तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फ्लैपी बर्ड गेम का सोर्स कोड चाहिए तो मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगा यूनिटी इंजन फ्लैपी बर्ड गेम सोर्स कोड, एंड इतना करते ही बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी। इनमें से कोई भी वेबसाइट में जाकर तुम इस गेम का सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। वैसे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, सभी गेम्स के सोर्स कोड तुम्हें नहीं मिलेंगे। अगर तुम पबजी और फ्री फायर का सोर्स कोड डाउनलोड करने का सोच रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। सोर्स कोड तुम्हें सिर्फ छोटी मोटी ऑफलाइन गेम्स के ही मिलेंगे, सो कीप इन माइंड। ओके, तो अभी देखते हैं गेम को रीस्किन कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम्हें यूनिटी इंजन को डाउनलोड करना होगा। जस्ट गूगल पे जाके सर्च करना है यूनिटी हब डाउनलोड, एंड पहली वाली वेबसाइट को ओपन करके यूनिटी हब को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। नाउ जब तुम पहली बार यूनिटी हब को ओपन करोगे तो तुम्हें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जस्ट सारी डिटेल फिल करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, एंड उसके बाद तुम्हें यूनिटी एडिटर को इंस्टॉल करने का बटन शो होगा। तो इस बटन पे क्लिक करते ही तुम्हारा यूनिटी इंजन डाउनलोड एंड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि यूनिटी इंजन 3-4 GB के आसपास का है, तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। बाय द वे, अगर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने में कोई भी इश्यू आ रहा है तो तुम ये 3 मिनट का वीडियो देख सकते हो। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से यूनिटी इंजन को इंस्टॉल करना सिखाया है। इस ट्यूटोरियल की लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स से तुमने यूनिटी इंजन को इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हमें जरूरत होगी गेम के सोर्स कोड की, जिसको हम मॉडिफाई करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ गेम्स के सोर्स कोड की लिंक तुम्हें दी है, एंड अभी के लिए हम लोग ग्रैनी वाली गेम के सोर्स कोड को मॉडिफाई करने वाले हैं। सो उस लिंक को ओपन करते ही कुछ इस टाइप की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे तुम्हें कोड वाले बटन पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड जिप। इस वाले बटन पे क्लिक करना है, जिससे सोर्स कोड की जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। नाउ सबसे पहले हमें इस जिप फाइल को अनजिप करना होगा। जब फाइल अनजिप हो जाए उसके बाद तुम्हें यूनिटी हब को फिर से ओपन करना है। अब यहाँ पे तुम्हें ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद तुम्हें ऐड प्रोजेक्ट फ्रॉम डिस्क पे क्लिक करना है, एंड जहाँ भी तुमने प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके अनजिप किया है उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, एंड इतना करते ही प्रोजेक्ट यूनिटी हब में शो होने लगेगा। नाउ प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए तुम्हें उस पे क्लिक करना है। A few moments later. फाइनली प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। एज यू कैन सी यूनिटी इंजन कुछ इस तरीके से दिखता है। आई होप तुम लोगों में से किसी ने पैड पे मूत नहीं दिया है, बिकॉज कुछ लोग कर देते हैं ऐसा। नाउ शायद हो सकता है कि तुम्हारे यूनिटी इंजन का लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा हो, एंड मेरा भी लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा हो। ये कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है। नाउ इन सभी पैनल्स को तुम छोटा बड़ा कर सकते हो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। तो अब हमें गेम का मेन सीन ओपन करना है। जस्ट तुम्हें प्रोजेक्ट वाली पैनल में जाना है, यहाँ पे तुम्हें मेन वाले फोल्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद सीन वाले फोल्डर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो दिख रहा है वो है गेम का मेन सीन। गेम सीन की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती, सभी प्रोजेक्ट में वो अलग अलग जगह पे हो सकता है। इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट हो, सबसे पहले तुम्हें गेम का मेन सीन फाइंड करना होगा। नाउ अभी तुम देख सकते हो सीन वाली पैनल में हमारा पूरा गेम का लेवल दिख रहा है। नाउ गेम के लेवल को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नेविगेशन के इनपुट्स है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करना है। उसके बाद अगर तुम माउस को स्क्रॉल करोगे तो तुम आजू बाजू ऊपर नीचे देख सकते हो, एंड लेफ्ट माउस क्लिक होल्ड करने के साथ ही अगर तुम WASD दबाते हो तो तुम अपने कैमरा को मूव भी कर पाओगे। सिर्फ इन 2 चीजों को कंबाइन करके तुम पूरे सीन को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब हम गेम में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो उसको रिमूव
कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से कुछ 3D मॉडल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रूम बहुत ज्यादा एम्प्टी है तो हम यहाँ पे फर्नीचर के 3D मॉडल्स ऐड कर सकते हैं। नाउ अब हमें 3D मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी एंड उनको बनाने का सबसे इजी एंड फास्ट तरीका जो मुझे मिला है वो है ट्रिपो AI। ये बेसिकली एक AI टूल है जो हमें टेक्स्ट और इमेज से 3D मॉडल्स जनरेट करके देता है, वो भी सेकंड्स में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रिपो AI का लिंक दिया है। जस्ट उस लिंक पे क्लिक करते ही तुम ट्रिपो AI की वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पे जस्ट तुम्हें क्लिक करना है 3D वर्कस्पेस पे एंड उसके बाद अगर तुम्हारे पास इमेज रेफरेंस है तो वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो या फिर बेसिक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ओल्ड सोफा को जनरेट करने की प्रॉम्प्ट लिखी है। उसके बाद जस्ट हमें क्लिक करना है जनरेट इमेज प्रीव्यू पे। A few moments later. तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सोफा का प्रीव्यू जनरेट हो गया है। नाउ ये प्रीव्यू इमेज सिर्फ फ्रंट एंगल में है। अगर तुम चाहते हो इसका बैक एंगल और साइड एंगल देखना तो उसके लिए तुम क्लिक कर सकते हो जनरेट मल्टी व्यूज पे। सो एज यू कैन सी हमारे सोफा के सारे एंगल्स जनरेट हो गए हैं। तो अब हम इस प्रीव्यू इमेज से 3D मॉडल जनरेट करवाने वाले हैं एंड ये कुछ सेटिंग्स है जो मैं पर्सनली इस तरीके से यूज करता हूँ, तो तुम लोग भी इस तरीके से यूज कर सकते हो। नाउ सेटिंग्स चेंज हो जाने के बाद तुम्हें जनरेट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद सिर्फ 1 या फिर 2 मिनट में ही तुम्हारा 3D मॉडल जनरेट हो जाएगा। नाउ इस मॉडल को डाउनलोड करने के लिए हमें क्लिक करना है एक्सपोर्ट बटन पे एंड फॉर्मेट हमें रखना है FBX। उसके बाद फिर से क्लिक करना है एक्सपोर्ट बटन पे एंड जब 3D मॉडल डाउनलोड हो जाए उसके बाद हमें फिर से आना है यूनिटी इंजन में एंड जो मॉडल हमने डाउनलोड किया था उसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है प्रोजेक्ट वाले पैनल पे। उसके बाद 3D मॉडल का आइकॉन कुछ ग्रे कलर का दिखेगा बिकॉज हमने अभी टेक्सचर्स एक्सट्रैक्ट नहीं किए हैं। सबसे पहले हमें उस 3D मॉडल पे क्लिक करना है, उसके बाद इंस्पेक्टर वाली पैनल में जाना है एंड यहाँ पे तुम्हें एक्सट्रैक्ट टेक्सचर का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। इतना करते ही 3D मॉडल के टेक्सचर्स शो होने लगे एंड अब हमें इस 3D मॉडल को सीन में डालना होगा एंड ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है। जस्ट उस 3D मॉडल को क्लिक करना है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीन वाली पैनल में डाल देना है। नाउ एज यू कैन सी हमारे सोफा की साइज बहुत छोटी है एंड इसका रोटेशन भी ठीक नहीं है। तो इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें इंस्पेक्टर वाली पैनल पे जाना है एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के अंदर तुम्हें पोजिशन, रोटेशन एंड स्केल के ऑप्शंस दिखाई देगी। इन तीनों को चेंज करके तुम सोफा को अच्छे से सेट कर सकते हो। नाउ ये हो जाने के बाद अगर तुम्हें देखना है कि ये सोफा गेम में कैसा लग रहा है तो जस्ट तुम्हें गेम को प्ले करना है। नाउ ये तो सिर्फ एक ही सोफा था। इसी तरीके से तुम कोई भी 3D मॉडल ट्रिपो AI से जनरेट करके गेम में डाल सकते हो। वैसे हमने तात्या विच्चू के ऊपर भी एक हॉरर गेम बनाई थी जिसमें तात्या विच्चू का जो कैरेक्टर था वो भी हमने ट्रिपो AI का यूज करके ही बनाया था। हमने ट्रिपो AI में कुछ इस टाइप की रेफरेंस इमेज डाली थी एंड जिससे ये हाई क्वालिटी 3D मॉडल जनरेट हुआ था। नाउ इस कैरेक्टर को रिग एंड एनिमेट भी हमने ट्रिपो AI का यूज करके किया था। जस्ट रिगिंग वाली पैनल में जाके एड रिग पे क्लिक करना है एंड कैरेक्टर रिग हो जाएगा। एंड ट्रिपो के अंदर 100 से ज्यादा यूनिक एनिमेशंस भी है। सो बहुत सारी एनिमेशंस है जिसको तुम अपने कैरेक्टर पे यूज कर सकते हो। सो अब तक हमने देखा 3D मॉडल्स जनरेट कैसे करते हैं एंड गेम में यूज कैसे करते हैं। वैसे एक 3D गेम के अंदर हम 3D ऑब्जेक्ट्स ही यूज करें ऐसा नहीं है, वी कैन यूज इमेजेस एज वेल। फॉर एग्जांपल तुमने बहुत सारी मीम गेम्स देखी होगी जिसमें एक फनी इमेज प्लेयर का पीछा करती है। वेल इस टाइप की गेम बनाना बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक इमेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज यूज कर रहा हूँ। तुम लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या फिर कोई पॉपुलर मीम की इमेज यूज कर सकते हो। नाउ तुम्हें उस इमेज को प्रोजेक्ट वाली पैनल पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड फिर उस इमेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंस्पेक्टर वाली पैनल में जाके टेक्सचर टाइप को करना है स्प्राइट एंड स्प्राइट मोड को करना है सिंगल एंड ये हो जाने के बाद नीचे तुम्हें अप्लाई का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। सो अभी हमारी इमेज रेडी हो गई है गेम में डालने के लिए। सो हमारी गेम में एनिमी का कैरेक्टर ये नानी है, तो हमें इस नानी के कैरेक्टर को रिप्लेस करना होगा इमेज से। तो सबसे पहले तुम्हें हायरार्की वाली पैनल में गेम नाम के ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करना है। उसके बाद ग्रेनी वाले ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करना है एंड उसके अंदर तुम्हें GFX नाम का ऑब्जेक्ट दिखेगा, उसको भी एक्सपेंड करना है। उसके बाद तुम्हें नानी विद एनिमेशंस नाम का एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है एंड देन इंस्पेक्टर वाली पैनल पे ऊपर ही तुम्हें एक चेकबॉक्स दिखेगा, उसको अनचेक करना है। इतना करते ही नानी का कैरेक्टर सीन से डिसेबल हो जाएगा। अब हमें एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमें GFX वाले ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करना है एंड क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो एंड देन उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इंस्पेक्टर वाली पैनल पे तुम्हें ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे लिखना है स्प्राइट रेंडरर एंड कंपोनेंट को ऐड कर देना है। तो अब हमें इमेज को स्प्राइट रेंडरर के फर्स्ट वाले स्लॉट पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड इतना करते ही सीन व्यू में तुम्हें वो इमेज दिखने लगेगी। अगर इमेज बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है या फिर बहुत ज्यादा छोटी
छोटी दिख रहे तो तुम साइज को कम ज्यादा कर सकते हो। नाउ ये चेंजेस हो जाने के बाद जस्ट तुम्हें गेम को प्ले करना है एंड नाउ गेम में नानी की जगह जो इमेज तुमने ऐड की थी वो प्लेयर को चेस करेगी। नाउ इसी तरीके से तुम गेम में बहुत सारे क्रिएटिव चेंजेस कर सकते हो। एंड फाइनली अब देखते हैं गेम की बिल्ड कैसे बनानी है। बिल्ड बनाने के लिए जस्ट तुम्हें कंट्रोल शिफ्ट बी दबाना है एंड एक पैनल ओपन होगी। यहाँ पे नीचे ही तुम्हें बिल्ड का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद फाइल लोकेशन सिलेक्ट करनी है एंड बिल्ड पे क्लिक करना है एंड तुम्हारे गेम की बिल्ड बन जाएगी। उसके बाद तुम इस फोल्डर को जिप में कन्वर्ट करके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, तो वो भी तुम्हारी ये ब्रेन रोट गेम को खेल पाएगी। नाउ दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा होगा एंड आई नो मेरी टीचिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट तुम लोगों ने बहुत डीएम किए थे तो मुझे लगा एटलीस्ट मुझे ट्राई करना चाहिए। सो वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने की। एंड अभी मैं माइनक्राफ्ट गेम के डेवलप 2 के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ट्रिपो एआई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रिपो एआई की लिंक दी है, तो अभी जाकर चेकआउट करो। एंड अगर तुम पहली बार ट्रिपो एआई को यूज कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कूपन कोड दिए हैं, उनको यूज करना, जिससे तुम्हें स्टार्टिंग में फ्री कॉइंस मिलेंगे एंड तुम ट्रिपो को फ्रीली एक्सप्लोर कर पाओगे। ओके, वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब मिलते हैं पूरे 1 साल बाद 2026 में। ऑब्वियसली अगर दुनिया नहीं खत्म होती है तो बाय।